स्टूडेंट्स, अज असीं जमात 8वीं दी पाठ पुस्तक सुनहरी सवेर विच दर्ज पाठ 10 कहानी चमत्कार पढ़ांगे। सब तो पहला बेटा मैं तुहाडे नाल इस कहानी दा सार डिस्कस करांगी। चमत्कार कहानी मनजीत कौर अंबालवी द्वारा लिखी गई है। लेखका ने इस कहानी विच कुदरती नज़ारियां ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੇਤ ਦੀ 14th ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਸਮਲੋਠੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮੰਨਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। राजे ने उसका नां कमल नैनी रख दिता। राजकुमारी 3 साल दी हो गई पर वह बिल्कुल ना बोली। राजे ने सारे हकीमां वैदां कोलों कमल नैनी दा इलाज करवाया पर वह 6 साल दी उम्र तक बिल्कुल ना बोली। अखीर राजे ने अपने मंत्री दी सलाह ते सारे राज विच ढंडोरा पिटवा दिता कि जो राजकुमारी दी आवाज़ वापस लियावेगा उसनूं दौलत नाल माला माल कर देवांगा। हर कोई राजकुमारी नूं बुलाउण दी कोशिश करन लगा पर असफल ही रहा। उस भीड़ विच एक नौजवान सी जिसने मटमैले कपड़े पाए हुए सन। उसने राजे नूं कहा कि वह राजकुमारी नूं बुलाउण लई एक कोशिश करना चाहुंदा है, पर इस दे लई ओह राजकुमारी नूं अपने घर लैके जाना चाहुंदा है। राजा मन गया ते राजकुमारी नूं लैके उस दे घर वल चल पए। ओह पिंड दे बाहर-बाहर एक झोंपड़ी विच रहिंदा सी। प्रशांत ने झोंपड़ी कोल पुजदियां ही जोर-जोर नाल 2 ताड़ियां मारियां। उस समय 2 मोर ते मोरनियां दे जोड़े सामने आ गए। उसने 2 होर ताड़ियां मारियां। मोर अपने सोहने रंग बिरंगे खंभां नूं ताण के नच्चण लगे। इन्ने खूबसूरत ते सोहने नाच नूं वेखदियां ही कमल नैनी राजे नूं लिपट गई अते पुछण लगी कि पिता जी इह की हन, इन्हां दा की नां है। राजे नूं यकीन नहीं हो रहा सी कि यह आवाज़ कमल नैनी दी ही है। राजा राजकुमारी नूं गोद विच चुक के मोरां कोल लै गया ते कमल नैनी नूं दस्सिया कि यह मोर हन। जदों आसमान विच बदल गरजदे हन तां यह पूरी खुशी विच पैलां पाउंदे हन। मोरनियां इन्हां दी पैल वेख के मस्त हो जांदियां हन। हुण राजे दी खुशी दा कोई ठिकाना ना रहा। खूबसूरत मोरां ने ते उन्हां दी पाई पैल ने यह चमत्कार करके खूबसूरत नज़ारा पेश कर दिता सी। राजे ने गरीब किसान नूं अपने वचन अनुसार बहुत दौलत दिती ते औखे वेले अपने राज दरबार विच आउण लई कहा। ओह खुशी खुशी किसान दे पुत्र दा धन्नवाद करदा महलां वल रवाना हो गया। हुण बेटा असीं पेज नंबर 69 दी रीडिंग करांगे। रीडिंग शुरू करन तो पहला असीं औखे शब्दां दे अर्थ अपनी अपनी पुस्तक ते विद पेंसिल लिखांगे। हाँ जी बेटे, फर्स्ट वर्ड देखो, नेकी भलाई जां भला। गुणी गुणा नाल भरपूर। नैक्सट वर्ड बेटे, विद्वान सियाणा। नैक्सट वर्ड, सत्कार आदर। औलाद संतान मन्नता दुआवां। नैक्सट, चेत देसी महीने दा नाम।
बेटा इस महीने विच 15 दिन मार्च के महीने दे ते 15 दिन अप्रैल के महीने दे हुंदे हन। यह देसी महीने का नाम है। नैक्सट मन्नत मुराद। नैक्सट वर्ड किरपा होई, मेहर होई, भंडार, खजाने, लाडा, प्यारा। नैक्सट हुंगारे, हामी भरन दी आवाज़। दिन बीतते गए, दिन गुजरते गए। नाउ नैक्सट पेज, पेज नंबर 70। उड़ीक, इंतज़ार, पन्ना कड़ता, सोच विचारा, सहकदे, तरसदे, टंडोरा, डोंडी, मालो माल, अमीर, खुसर फुसर, हौली हौली गल्लां करना, मौके, अवसर, नौटंकी, नाटक जां ड्रामा, अलगोजे, संगीतक साज। नैक्सट वर्ड बेकार, व्यर्थ जां फजूल भी कह सकते हाँ। असर, प्रभाव, पसर गई, फैल गई। सोहना सुनखा नौजवान, खूबसूरत गभरू, मटमैले, मिट्टी नाल लिबड़े होए। कोशिश, यतन, चौंपड़ी, चुग्गी, पगडंडी, पैदल चलन दा रस्ता। हुण बेटे असीं पेज नंबर 69 की रीडिंग शुरू करांगे। इस कहानी विच कुदरती नज़ारियां अते कुदरती जीवां दी सुंदरता नूं चमत्कार दा दर्जा दे के इन्हां दी सुंदरता दा आनंद माणन दी प्रेरणा दिती गई है। एक वार दी गल है, चंद्रकांत नां दा राजा राज करदा सी। राजा बहुत ही नेकी, गुणी ते विद्वान सी। उसकी प्रजा भी राजे का बहुत सत्कार करती सी। राजे दे जीवन विच एक घाट सी औलाद दी। राजे ने कई बारी मंदिरां विच जाके भगवान अगे मन्नतां मंगियां, पर उसकी इच्छा पूरी ना होई। हुण बेटे इस कहानी विच दस्सिया गया है कि एक बार की गल है कि एक चंद्रकांत नां दा राजा सी। ਉਹ बहुत ही नेक ते गुणां नाल भरपूर व्यक्ति सी। उसकी प्रजा भी उसका बहुत आदर सत्कार करती सी। सिर्फ उस दे जीवन विच एक औलाद की कमी सी। उसकी कोई औलाद नहीं सी। इस दे लई ਉਹ कई मंदिरां विच जाके भगवान दे अगे मन्नतां भी करता है, पर उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुंदी। नैक्सट पैरा बेटे, एक दिन राज दरबार विच राज पंडित सोमनाथ आए। राजे ने अपने दिल की गल पंडित जी अगे रखी। राज पंडित ने राजे नूं चेत दी चौदस वाले दिन माता समलोठी देवी दे मंदिर मन्नत मंगन लई आख्या। राजे ने इसे तरह कीता। देवी दी कृपा हुई ते साल बाद ही राजे दे घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजे ने अपने राज विच बड़ियां खुशियां मनाईयां, मठियाइयां वंडियां गईयां, गरीबां लई धन दौलत दे भंडार खोल दिते गए। राजकुमारी कमल दे फुੱਲ वांग दुध चिट्टी सी। इस करके राजे ने उसका नां कमल नैनी रख दिता। राजकुमारी बहुत ही लाडां चावां नाल पलन लगी। उसनूं बिल्कुल भी रोन ना दिता जाता। राजा राणी ने उस दे मूहों कदी हुंगारे की आवाज़ भी ना सुनी। हुण बेटे राजे दे जीवन विच एक कमी सी औलाद दी। इस तरह एक दिन उसके दरबार विच पंडित सोमनाथ आउंदे हन। राजा उन्हां दे नाल अपने दिल की गल सांझी करता है, तां ओह राजे नूं यह सलाह दिंदे हन कि वह चेत दे 14 वाले दिन माता समलोठी देवी दे मंदिर जाके अपनी मुराद मंगे।
ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਦ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮਲ ਨੈਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡਾਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਲਣ ਲੱਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਮਲ ਨੈਣੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 70 ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਭੰਨਾ ਕੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਲ ਨੈਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਕਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਕਮਲ ਨੈਣੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਦ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਨੈਣੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਮਲ ਨੈਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਬੇਟੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਨਾਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਨੌਟੰਕੀ, ਕੋਈ ਹਾਸ ਰਸੀ ਕਵਾਲੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਟਮੈਲੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
हर कोई अपना अपना तरीका आजमाउण लगा, हर कोई अपना तजर्बा अपनाउण लगा। किसी ने कमल नैनी की आवाज़ वापस लियाउण लई कुछ कीता, किसी ने कुछ कीता, पर सब व्यर्थ। कमल नैनी की आवाज़ वापस लियाउण विच किसी का भी कोई तजर्बा कम ना आया। राजा राणी उदास हो गए, चारे पासे चुप फैल गई, सारे पासे चुप शांत हो गई। इन्ने विच भीड़ विचों एक नौजवान खड़ा होया जो कि जिमीदार दा पुत्र सी। वह बहुत गरीब सी पर है बहुत सोहना सुनक्खा सी। उसके कपड़े भी मिट्टी नाल लथ-पथ सन। जद उसने उठ के आख्या कि मैं कमल नैनी की आवाज़ वापस लिया सकदा हाँ, तां सारे ही उसकी यह गल सुन के ते उसकी हालत वेख के हैरान हो गए। नैक्सट पैरा बेटे। ਉਹ नौजवान दोवें हथ जोड़ के सिर झुका के खड़ा हो गया। महाराज दी जय होवे। महाराज जे आग्ञा होवे तां मैं राजकुमारी नूं बुलाउण दी एक कोशिश करनी चाहुंदा हां। राजे ने बड़ी हैरानी नाल उस वल वेख्या ते कहण लगा, चल पई नौजवान, तू भी कर लै कोशिश, आखिरी कोशिश है यह, करके वेख लैंदे हां। हुण बेटा जदों किसी दा कोई भी तजर्बा कमल नैनी की आवाज़ वापस लियाउण विच काम ना आया, तां जद उस नौजवान ने कहा कि मैं इसकी आवाज़ वापस लिया सकदा हाँ, तां ਉਹ जद महाराज दे अगे हथ जोड़ के सिर झुका के खड़ा हो गया तां राजकुमारी नूं बुलाउण दी कोशिश करनी चाहुंदा हाँ, तां राजे ने बड़ी हैरानी नाल उस वल वेख्या तां उस नूं भी एक मौका दे दिता। राजन, यह कोशिश इत्थे नहीं, मैं अपने घर ले जाके करांगा। तुसीं अपनी बग्गी विच राजकुमारी नूं मेरे घर भेज दिओ। राजा अपनी कमल नैनी लई कुछ भी करन लई तैयार सी, इस लई मन गया। बग्गी तैयार की गई। राजा राज दरबारी राजकुमारी नूं लैके किसान दे घर वल चल पे। एक छोटे जिहे पिंड दे बाहरवार हरे भरे खेतां दे नाल घिरी एक झोंपड़ी दे नाल लगदे रस्ते ते नौजवान रुक गया। सारे हैरान हो गए कि घर तां इत्थे कोई है नहीं। नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, ओह जिहड़ी झोंपड़ी दिसदी है उत्थे तक हुण पैदल ही जाना पैना है। मेरे पिछे पिछे इस पगडंडी ते चलदे आओ। हुण बेटा जद उस नौजवान ने कहा कि वह कमल नैनी की आवाज़ लियाउण दे लई उसनूं अपने घर लैके जाना चाहुंदा है, तां राजा उसके कहण अनुसार अपने कुछ राज दरबारियां नूं नाल लैके किसान दे घर वल चल पिया। जद वह पिंड दे बाहरवार हरे भरे खेतां दे कोल एक झोंपड़ी दे कोल पुजे तां उन्हां ने वेख्या कि इत्थे कोई तां घर है ही नहीं है। तां नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, ओह जिहड़ी झोंपड़ी तुहानूं नज़र आ रही है उत्थों तक तुहानूं पैदल ही जाना पवेगा। तुसीं मेरे पिछे पिछे इस पगडंडी ते चलदे आओ। ठीक है। हुण बेटे असीं पेज नंबर 69 ਅਤੇ 70 ਦੀ रीडिंग कर ਲਈ है। तुसीं नैक्सट क्लास तो पहला इसनूं रिवाइज़ करना है। औखे शब्दां दे अर्थ भी रिवाइज़ करने हैं। टिल देन गुड बाय।